मेरा नाम विशाल है और मैं आंध्र प्रदेश से हूँ। ये किस्सा मुझे मेरे दादाजी ने बताया था जब वो गांव में रहते थे। वो एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करते थे जो पास ही के गांव में थी। वो फैक्ट्री साइकिल से आया जाया करते थे। कभी कभी उनको घर आने में देर भी हो जाती थी। एक दिन मेरे दादाजी और उनके दोस्त हरीश देर रात को साइकिल से घर आ रहे थे। हमारे गांव से दूसरा गांव थोड़ा दूर है, बीच में जंगल पड़ता है, जिस वजह से रास्ता काफ़ी सुनसान था। जब वो घर आ रहे थे तो उन्होंने देखा रास्ते में कोई औरत लाल साड़ी में खड़ी है। मेरे दादाजी ने अपने दोस्त को साइकिल भगाने का इशारा किया तो उन्होंने वैसा ही किया। कुछ दूर आगे निकलने के बाद उनके दोस्त ने जब उनसे पूछा, क्या हुआ, तुमने साइकिल भगाने को क्यों बोला? तो दादाजी ने बताया कि वो कोई औरत नहीं बल्कि एक छलावा था। तो वो बोले, कौन सी औरत? मुझे तो ऐसी कोई औरत दिखाई नहीं दी। तो दादाजी ने सोचा शायद मेरा वहम होगा, इसलिए उन्होंने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और घर आ गए। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब वो फिर रात को वही जंगल के रास्ते से आ रहे थे तो उनको वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी दिखाई दी। लेकिन इस बार दादाजी के दोस्त हरीश ने साइकिल रोक दी। दादाजी उसे बोलते रहे कि वो एक छलावा है, पर वो नहीं माने। साइकिल से उतरकर वो थोड़ा आगे बढ़े और उस औरत के पास जाकर पूछने लगे, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? तो वो औरत बिना कुछ बोले जंगल की तरफ जाने लगी, जिसके पीछे पीछे दादाजी के दोस्त भी जाने लगे। दादाजी हरीश को वहाँ अकेला छोड़ के नहीं आ सकते थे, तो वो उनको बचाने के लिए उसके पीछे गए। जब वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा वो औरत घास से बनी एक कुटिया में चली गई, जिसके पीछे हरीश भी अंदर चला गया। दादाजी को उस कुटिया में एक खिड़की नज़र आई, जहाँ से उन्होंने देखा कि वो औरत बिना कपड़ों के हरीश के सामने खड़ी थी। हरीश उसके मुंह में डूबता जा रहा था। उस औरत ने हरीश को अपने आगोश में ले लिया और सब कुछ करने के बाद हरीश ज़मीन पर ढेर होकर गिर गया। अब वो औरत असली रूप में आ गई थी। वो देखने में बहुत ही भयानक थी। उसके दोनों तरफ से दांत बाहर निकले हुए थे। उसने अपने दांत हरीश के गले में गाड़ दिए और उसका खून पीने लगी। अब हरीश को बचाना मुश्किल था। दादाजी ने तुरंत वहाँ से भागने का फैसला किया और वो साइकिल पे चढ़ के तेज पैडलों से घर की तरफ निकल गए। घर पहुँचते ही वो बेहोश हो गए। जब उनकी आँख खुली तो सुबह हो गई थी। उन्होंने गांव के लोगों को सब बताया तो गांव वालों ने जंगल में जाकर उस कुटिया को जला दिया। सबको लग रहा था कि उसे ख़त्म कर दिया, अब वो किसी को तंग नहीं करेगी, जिस वजह से अब गांव में शांति का माहौल था। लेकिन कुछ दिनों के बाद मेरे दादाजी एक रात फिर फैक्ट्री से आ रहे थे तो उनको वही औरत उसी जगह खड़ी दिखाई दी। दादाजी ने साइकिल तेज़ कर दी, तभी उनके कानों में आवाज़ पड़ी, मुझे भी अपने साथ ले चलो। दादाजी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो बिना पीछे मुड़े अपना साइकिल चलाते रहे। एक बार फिर वो औरत मेरी दादी की आवाज़ में बोली, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? दादाजी उसकी बातों में नहीं आए, क्योंकि उनको पता था कि छलावा रूप बदल सकता है। इसलिए वो बिना पीछे देखे सीधा गांव में घुस गई। एक बार पीछे से फिर भयानक आवाज़ आई, तेरी किस्मत अच्छी थी जो तू बच गया, वरना आज तेरा मरना तय था। ये सुनते ही दादाजी साइकिल से गिरकर बेहोश हो गए। सुबह गांव वालों ने जब उन्हें देखा तो वो उन्हें उठाकर घर ले आए। दादाजी ने गांव वालों को पूरी बात बताई। ये सुनते ही पूरा गांव चिंता में पड़ गया। दादाजी की बात सुनकर गांव वालों ने उस रास्ते को बंद करने का फैसला किया। तब से लेकर आज तक कोई भी उस जंगल में नहीं गया। लेकिन इस किस्से से दादाजी इतना डर गए कि उन्होंने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। आज भी जब दादाजी हमें ये किस्सा सुनाते हैं तो कहते हैं कि कभी भी किसी सुनसान रास्ते से ना गुजरे, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है।